अगला दिन। आज सामर्थ की फैमिली भी मनाली आ चुकी थी। सिया की फैमिली ने सभी को लंच पर बुलाया था, तो मायरा रियाज को लेकर पहले ही सिया के घर चली जाती है। रियाज को देख सभी खुश हो जाते हैं और सभी उसे प्यार करने लगते हैं। रियाज भी सभी से बहुत दिनों बाद मिला था, तो वो उन्हें सभी बातें बताता है। अपने स्कूल की बातें, रुद्र के साथ खेलना और सभी घर वाले उसे कितना प्यार करते हैं, और मायरा के अब्सेंस में वो सभी उसका बहुत ध्यान रखते थे। इस तरह की कई सारी बातें बताता है। सिया और मायरा किचन में रिया के साथ मिलकर लंच बना रही थी। दोपहर के वक्त सभी सिया के घर आ जाते हैं। कुछ देर सभी साथ बैठकर बातें करते हैं और सिया सामर्थ की शादी की डेट फिक्स करते हैं। सगाई के अगले दिन से ही शादी की सभी रस्में शुरू होने वाली थी, क्योंकि सामर्थ जो काफी टाइम से अपने काम से ब्रेक लेकर यहाँ मनाली आया हुआ था, तो उसे अब अपने काम पर वापस जाना था। और सामर्थ का प्रोफेशन कुछ ऐसा था कि वो बहुत बिजी रहता था। अगले महीने से सामर्थ को सर्जरी के लिए मुंबई से बाहर जाना था, तो उसे वहाँ काफ़ी समय लग सकता था। इसलिए सभी ने मिलकर यही डिसाइड किया कि सामर्थ ने अभी अपने काम से ब्रेक लिया हुआ है, तो क्यों ना शादी भी जल्द कर दी जाए। तो सभी इस बात के लिए मान जाते हैं और सगाई के 2 दिन बाद ही दोनों की शादी करने का फैसला करते हैं। कुछ देर बातों के बाद सभी लंच करने बैठते हैं। लंच करने के वक्त मायरा का फ़ोन रिंग करता है, तो वो अपना फ़ोन देखती है। अरमान उससे वीडियो कॉल कर रहा था। मायरा सबकी तरफ एक नज़र देखती है और वहाँ से चली जाती है। मायरा सिया के रूम में चली जाती है और रूम के आने के बाद मायरा मिरर में देख अपने आप को चेक करती है कि वो ठीक तो दिख रही है ना। जब उसे तसल्ली हो जाती है कि वो ठीक लग रही है, तो वो फ़ोन पिक करने ही वाली होती है कि कॉल कट जाता है। मायरा थोड़ा मायूस हो जाती है, लेकिन अपनी मायूसी दूर कर वो अरमान को वापस कॉल करने ही वाली होती है कि तभी अरमान का कॉल दोबारा आ जाता है। अब मायरा बिना टाइम गंवाए कॉल पिक कर लेती है। कॉल पिक करते ही उसे अरमान का चेहरा दिखता है, जिसे देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अरमान भी मायरा को देख मुस्कुराता है और चुपचाप बस मायरा को देखता रहता है। मायरा अरमान को देखते हुए बोली, कैसे हैं आप? इस पर अरमान कोई जवाब नहीं देता और बस मायरा को देखते रहता है। मायरा उसे 2 से 3 बार पूछती है कि वो कैसा है, लेकिन अरमान कोई जवाब नहीं देता। वो बस सुकून से मायरा को देखे जा रहा था। मायरा जब देखती है कि अरमान कुछ बोल ही नहीं रहा, बस उसे देखे जा रहा है, तो अब मायरा थोड़ा जोर से बोली, अरमान मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। मायरा की तेज आवाज़ से अरमान अपने सेंस में आता है और मायरा को देखते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? मायरा, चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? कब से आपसे पूछ रही हूँ आप ठीक हैं कि नहीं, लेकिन आप तो सुन ही नहीं रहे हैं, बस मुझे देखे ही जा रहे हैं। अरमान, तो फिर क्या करूं? कल से तुम्हें देखा नहीं है, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। बहुत याद आ रही है तुम्हारी, और एक तुम हो जिसे मेरी याद ही नहीं आ रही। मायरा, किसने कहा मुझे आपकी नहीं याद आ रही है? मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। अरमान, अगर तुम्हें मेरी याद आती तो तुम मुझे एक कॉल तो करती, लेकिन नहीं, कल से तुमने मुझे एक कॉल भी नहीं किया। तुम्हारे लिए तो फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं तो बाद में आता हूँ ना। मायरा, ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए पहले आप हैं फिर फैमिली, क्योंकि ये फैमिली भी तो मुझे आपकी वजह से ही मिली है। और कॉल मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आप वहाँ काम करने गए हैं, तो मैं बस आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अरमान, तुम मुझे जब चाहे तब कॉल कर सकती हो, तुम्हारे कॉल करने से मैं कभी डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। ऐसे ही दोनों कुछ देर बातें करते हैं और मायरा अरमान को बताती है कि सगाई के 2 दिन बाद ही सिया और सामर्थ की शादी है, तो वो जल्दी आ जाए। अरमान भी जल्दी आने का बोलता है और कुछ देर दोनों बातें करते हैं। सभी सगाई और शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। सिया, सामर्थ और मायरा शॉपिंग के लिए मॉल आते हैं। वहीं मॉल में उन्हें करण भी मिल जाता है, तो वे सभी करण से मिलते हैं। मायरा करण को देखते हुए, करण आई एम सॉरी, मेरे उस दिन के बिहेव के लिए। वो मैं बहुत डर गई थी, बस इसलिए तुम्हें इतना कुछ बोल दिया। करण मुस्कुराकर मायरा को देखते हुए, इट्स ओके माया, मैं उस बात को भूल चुका हूँ। वैसे आप सब यहाँ शॉपिंग करने आए हैं? मायरा उसे बताती है कि सिया और सामर्थ की एंगेजमेंट है और फिर शादी, तो हम उसी के लिए शॉपिंग करने आए हैं। करण उन तीनों के आसपास देखते हुए, अरमान नहीं आया तुम लोगों के साथ? मायरा, वो कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर यूएस गए हैं, सगाई तक आ जाएंगे।
और करण तुम्हें एंगेजमेंट और शादी में जरूर आना है। सिया और सामर्थ भी उसे इनवाइट करते हैं तो करण हाँ कह देता है। वो मायरा के साथ रहने का मौका कैसे खो सकता था। करण को जब पता चला कि मायरा आज इस मॉल में शॉपिंग करने आई है तो उसने बिना वक्त गवाए कुछ ही मिनटों में मॉल पहुंच गया था और मायरा को पूरे मॉल में ढूंढ रहा था। जब उसे मायरा दिख जाती है तो वो अनजान बनकर उन सभी से मिलता है जैसे वो उनसे इत्तेफाक से मिला हो। चारों शॉपिंग करने लगते हैं। मायरा और सिया अपने लिए ड्रेस पसंद करने लगती है। सामर्थ सिया के लिए ड्रेस पसंद करवाने में उसकी हेल्प करता है और एक रेड कलर का गाउन सामर्थ सिया के लिए पसंद करता है। सिया और मायरा को भी वो ड्रेस बहुत पसंद आती है। सिया की ड्रेस फाइनल होने के बाद मायरा अपने लिए ड्रेस पसंद करने लगती है। ड्रेस पसंद करते वक्त मायरा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है जिसे सामर्थ और सिया ने नोटिस कर ली थी। सिया मायरा को देखते हुए, क्या बात है, जीजू को याद करके स्माइल आ रही है। मायरा मुस्कुराकर सिया को देखते हुए, हाँ उनको ही याद कर रही हूँ कि जब हम अपनी एंगेजमेंट की शॉपिंग कर रहे थे तो अरमान ने कपड़ों का ढेर रखवा दिया था मेरे सामने और उन्हें उनमें से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। सामर्थ मायरा को देखते हुए, भाभी उसे वो सभी ड्रेस पसंद आए थे, बस वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आप पर कौन सी ड्रेस ज्यादा बेस्ट लगेगी। तभी करण वहां अपने हाथ में एक ऑफ वाइट कलर का गाउन लेकर मायरा के पास आता है और कहता है, माया तुम इसे ट्राई करो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। तो वहां खड़ी एक सेल्स गर्ल बोली, मैम ये ड्रेस वाकई आप पर बहुत खिलेगा, वैसे आपके हस्बैंड की चॉइस बहुत अच्छी है। मायरा गुस्से में घूरकर उस सेल्स गर्ल को देखती है और कहती है, ये मेरे हस्बैंड नहीं है। मायरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अरमान के अलावा किसी और के साथ उसका नाम जोड़ा जाए। वो सेल्स गर्ल मायरा को देखते हुए, सॉरी मैम मुझे नहीं पता था, मुझे लगा शायद ही आपके। मायरा उस सेल्स गर्ल को बीच में रोकते हुए, नहीं पता था तो बोल दिया, लेकिन अब पता चल गया है तो दोबारा ये बात मत बोलो। सामर्थ उस सेल्स गर्ल को देखते हुए, शुक्र है कि यहाँ इनके हस्बैंड नहीं है, वरना तुमने जो अभी बोला है उसके लिए वो तुम्हारी नौकरी खा जाता। वो सेल्स गर्ल सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है और वहीं खड़ा करण, जब उस सेल्स गर्ल ने उसे मायरा का हस्बैंड बोला तो वो बहुत खुश हो गया था, लेकिन जब मायरा ने उस सेल्स गर्ल को इस बात के लिए डांटा तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो मायरा की बातें सुन दुखी हो गया था। सिया ने मायरा का मूड ठीक किया और उसे कुछ ड्रेस देते हुए कहा, चल जा इन सबको ट्राई कर, जो अच्छा लगे वो ले लेना। मायरा भी वो सभी ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में जाती है और एक एक कर सभी ड्रेस ट्राई करती है और साथ ही सभी ड्रेस पहनने के टाइम मायरा अपनी पिक भी क्लिक करती है और अरमान को सभी पिक सेंड कर देती है। मायरा सारे ड्रेस ट्राई करने के बाद चेंजिंग रूम से बाहर आती है। उधर यूएस में अभी रात हो रही थी और अरमान देर रात तक काम कर रहा था। वो अपना सारा काम जल्द से जल्द खत्म करके मायरा के पास जाना चाहता था, इसलिए वो देर रात तक बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आने की नोटिफिकेशन होता है, तो वो अपना फ़ोन उठाकर मैसेज ऑन करता है तो देखता है कि उसकी प्यारी वाइफ ने अपनी ढेर सारी पिक भेजी हैं। ये देख अरमान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सभी पिक एक एक कर देखने के बाद अरमान टेक्स्ट मैसेज पढ़ता है जहाँ पर लिखा था, माय डियर हस्बैंड, मैं कैसी लग रही हूँ और आपको इनमें से कौन सी ड्रेस अच्छी लगी। अरमान तुरंत मायरा के मैसेज का रिप्लाई करता है, बहुत प्यारी लग रही हो, सभी ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही हैं, सभी ले लो। इतना मैसेज टाइप कर सेंड कर देता है। इधर मायरा अरमान का मैसेज पढ़ मुस्कुरा देती है और वापस अरमान को मैसेज करती है, सभी नहीं चाहिए मुझे, कोई एक ड्रेस पसंद कीजिए और बताइए। अरमान मायरा का मैसेज देख उसे रिप्लाई कर दो तीन ड्रेस फाइनल कर देता है और कहता है, जो जो ड्रेस मैंने पसंद की हैं वो सभी ले लो, अगर तुमने नहीं लिया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। अरमान का मैसेज देख मायरा हंस देती है। मायरा को हंसता देख सिया, सामर और करण उससे पूछते हैं कि वो क्यों हंस रही है, तो मायरा हंसते हुए नामे अपना सिर हिलाती है और अरमान के पसंद की हुई सभी ड्रेस फाइनल करती है। सामर्थ मायरा को इतनी सारी ड्रेस लेता देख बोला, अब समझा कि आप क्यों हंस रही हैं। अरमान ने ये सब पसंद किया है ना, और साथ में ये भी कहा होगा कि अगर तुमने ये सब नहीं लिया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। तो मायरा हाँ में अपना सिर हिलाती और सामर्थ से पूछती है, आपको कैसे पता कि उन्होंने यही कहा है। सामर्थ मायरा को देखते हुए, बचपन से जानता हूँ उसे, वो ऐसा ही है। वही करण ने सुन गुस्सा हो जाता है
कि मायरा ने अरमान की पसंद से शॉपिंग की है और जो ड्रेस वो मायरा के लिए पसंद करके लाया था उसे मायरा ने एक बार छुआ तक नहीं। आज सिया और सामर्थ की सगाई थी तो सभी सुबह से ही सगाई की तैयारियों में लगे हुए थे। सगाई का फंक्शन रिसोर्ट में होना था तो मायरा कुणाल के साथ पहले ही रिसोर्ट चली गई थी। मायरा और कुणाल रिसोर्ट में रात के फंक्शन की तैयारी देख रहे थे। मायरा को अरमान की बहुत याद आ रही थी और आज अरमान आ भी नहीं रहा था, जिससे मायरा बहुत उदास थी और खुद को काम में बिजी कर लेती है। कपूर निवास में सामर्थ गुस्सा होकर अपने रूम में बैठा था। सुमन जी सामर्थ की माँ और प्रिया जी सामर्थ के रूम में आती हैं और उसे रेडी होने को बोलती हैं, लेकिन सामर्थ उन्हें कोई जवाब नहीं देता। सुमन जी सामर्थ को देखते हुए, सैम क्या हुआ, ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठा है? सामर्थ अपनी माँ को देखते हुए, आपके बेटे अरमान की वजह से मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अरमान की फैमिली और सामर्थ की फैमिली बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो अरमान और सामर्थ का बचपन साथ ही बीता है। सुमन जी अरमान और सामर्थ दोनों में कोई फर्क नहीं करती हैं। वहीं प्रिया जी भी दोनों को बहुत प्यार करती है। सुमन और प्रिया ने कभी अरमान और सामर्थ में कोई फर्क नहीं किया था, इसलिए अरमान सुमन जी को माँ कहता है और वही सामर्थ प्रिया जी को मॉम कहता है। सुमन जी सामर्थ को समझाते हुए, उसे जरूरी काम ना होता तो वो कभी तेरी सगाई मिस नहीं करता। सामर्थ थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए, माँ आप तो रहने ही दो, आप तो हर बार उसकी साइड लेती हो। फिर सामर्थ प्रिया जी के पास जाता है और उन्हें गले लगाकर कहता है, मेरी तो सिर्फ मॉम है, वो हमेशा मेरी साइड लेती हैं। सामर्थ प्रिया जी को देखते हुए, मॉम देखना जिस दिन अरमान आएगा ना, मैं उससे बात नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। प्रिया जी सामर्थ के गाल को प्यार से सहलाते हुए, बिल्कुल कभी मत करना बात। इस बात से तो मैं भी बहुत नाराज हूँ अरमान से, लेकिन अभी तुम अपना गुस्सा छोड़ो और रेडी हो जाओ। सिया तुम्हारा वेट कर रही होगी ना, उस नालायक की सजा तू सिया को क्यों दे? सामर्थ प्रिया जी को देखते हुए, ठीक है मम, आप कह रही हैं तो मैं रेडी हो जाता हूँ। फिर सुमन जी को देखते हुए बोला, और आपके लाडले बेटे को तो मैं कभी माफ नहीं करूँगा। सुमन जी मुस्कुराते हुए, ठीक है नौटंकी, अब रेडी हो जा। यह कह सुमन जी और प्रिया जी मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चली जाती है। इधर रिसोर्ट में सभी गेस्ट आने शुरू हो गए थे। अनिल जी और कुणाल सभी गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। मायरा सिया के रूम में जाती है और सिया को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मायरा सिया के पास आकर सिया को ऊपर से नीचे तक देखती है और पूछती है, मेरी सिया कहाँ है? इस पर सिया अपना मुंह बनाकर मायरा के कंधे पर मारते हुए बोली, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, तेरे सामने खड़ी हूँ। मायरा अपना कंधा सहलाते हुए, आओ, तू ही मेरी सिया है, इस तरह सिर्फ तू ही मुझे धमका सकती है। सिया मायरा को मुस्कुराकर देखते हुए, कैसी लग रही हूँ मैं? सिया ने रेड कलर की बहुत ही प्यारा सा गाउन पहना हुआ था और कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स, बालों को खुला छोड़कर सुंदर सा हेयर स्टाइल किया हुआ था। होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक और लाइट मेकअप, सिया बहुत ही सुंदर लग रही थी। मायरा सिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, बहुत प्यारी लग रही है। सिया मायरा को देखते हुए, सच्ची? मायरा मुस्कुराकर, मुच्ची, दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सिया मायरा से अलग होते हुए, वैसे मैं जीजू से बहुत नाराज हूँ। मायरा सिया को देखते हुए, नाराज तो सामर्थ्य भी बहुत है, लेकिन मैं क्या करूँ, उन्हें वहाँ बहुत काम है इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो यही हूँ तुम दोनों के पास। सिया मायरा को देखते हुए, इसलिए ही तो तुझसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन सामर्थ, वो तो बहुत ही ज्यादा नाराज होंगे ना जीजू से। मायरा, हाँ वो तो मुझसे भी बहुत नाराज थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है। जब मैंने उन्हें जीजू कहा तब जाकर माने हैं। सिया, यह सामर्थ पूरे पागल है, अगर जीजू नहीं आ रहे तो उसमें तेरी क्या गलती है? उन्हें तुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। मायरा, तू कम पागल है? सिया, मैं तुझे कहाँ से पागल दिखती हूँ? मायरा मुस्कुराते हुए, देख तू आधी पागल, जीजू आधे पागल और तुम्हारे बच्चे पूरे पागल। यह कह मायरा जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए सिया से दूर भागने लगती है। सिया मायरा को पकड़ते हुए, रुक, तुझे मैं बताती हूँ कि पागल कौन है। ऐसे ही दोनों पूरे कमरे में भाग रही होती हैं, तभी दिव्या जी और रिया रूम में आ जाती हैं और दोनों को उछल कूद करता देख दिव्या जी बोली, क्या हो रहा है ये? दिव्या जी की आवाज़ सुन मायरा और सिया रुक जाती है और दिव्या जी की तरफ देखने लगती हैं, जो उन दोनों को घूर कर देख रही थी। दिव्या जी दोनों को देखते हुए, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? सिया मायरा की शिकायत करते हुए,
मम्मा, ये मायरा की बच्ची मुझे पागल बोल रही है। दिव्या जी, तुम दोनों ही पागल हो। हरकतें देखी हैं तुम दोनों ने अपनी। बड़ी हो गई हो, एक की शादी हो गई और दूसरी की होने वाली है, लेकिन फिर भी हरकतें तुम बच्चों वाली करती हो। मायरा दिव्या जी के पास आकर कहती है, हाँ तो हम दोनों आपके बच्चे ही तो है। सिया भी मायरा की हाँ में हाँ मिलाती है और दोनों दिव्या जी के गले लग जाती हैं। दिव्या जी, अच्छा ठीक है, फिर मायरा को देखते हुए बोली, मायरा बेटा तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? जाओ जल्दी रेडी हो जाओ। मायरा हमें अपना सिर हिलाकर रेडी होने चली जाती है। लगभग सभी गेस्ट आ चुके थे। सामर्थ और सभी घर वाले भी आ चुके थे। मायरा और सिया के कुछ फ्रेंड भी आए थे, जिनमें करण भी शामिल था। करण जब से पार्टी में आया था तब से वो बस मायरा को देखना चाहता था। आज वो सोचकर आया था कि वो सारा टाइम सिर्फ मायरा के साथ ही रहेगा, क्योंकि अरमान आज की पार्टी में नहीं आया था। तो वो इस बात का फायदा उठाना चाहता था और मौका देकर मायरा को अपनी फीलिंग भी बताना चाहता था। तभी वहाँ मायरा और सिया आती हैं तो सभी की नजरें उन दोनों पर चली जाती हैं। सामर्थ ने जब सिया को देखा तो बस देखता ही रह गया। वो बिना पलके झपकाए बस सिया को ही देख रहा था। भाई मायरा सिया को सामर्थ के पास लाकर खड़ा कर देती है। मायरा सामर्थ को देख उसके पास जाती है और कहती है, सुंदर लग रही है ना? तो सामर्थ बिना मायरा की तरफ देखे बोला, बहुत। मायरा मुस्कुराकर बोली, जीजू अगर आपको आज सगाई नहीं करनी तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी आप दोनों की सगाई करवा देंगे। अभी आप जी भरकर सिया को देख लीजिए। इतना सुन सामर्थ अपने होश में आया और जोर से बोला, नहीं नहीं, फिर कभी क्यों, आज ही सगाई करेंगे। सामर्थ की बात सुन सभी हंस देते हैं। सामर्थ सबको हंसता देख मायरा को देखता है, जो उस पर हंस रही थी। सामर्थ मायरा को देखते हुए, भाभी आप मेरी खिंचाई कर रही हैं। ऐसे ही वे सभी हंसी मजाक करने लगते हैं। वहीं करण जब से मायरा पार्टी में आई थी तब से उसे ही देख रहा था। मायरा ने पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था और बालों का बन बनाया हुआ था और आगे से दो लटें निकालकर उन्हें कर्ल किया हुआ था। कानों में सिल्वर कलर की इयररिंग्स और होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक और लाइट मेकअप। मायरा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दादी जी आगे आकर सिया और सामर्थ की नज़र उतारती हैं, फिर मायरा की। ऐसे ही सामर्थ की दादी भी उन तीनों की नज़र उतारती हैं। सगाई की रस्म में अभी टाइम था तो मायरा गार्डन की तरफ चली जाती है, जहाँ खाने का अरेंजमेंट किया गया था। मायरा वहीं अरेंजमेंट देखने लगती है कि सब ठीक है या नहीं। करण मायरा को जाता देख उसके पीछे पीछे जाता है। मायरा जब सब चेक कर रही थी तभी कोई उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है, जिससे मायरा बहुत डर जाती है। लेकिन दूसरे ही पल वो उस टच को पहचान लेती है और खुश हो जाती है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। मायरा मुस्कुराते हुए पीछे पलटती है और कहती है, अरमान आप कब आए? इतना कह मायरा अरमान के गले लग जाती है और अरमान उसे कमर से पकड़कर थोड़ा ऊपर उठाता है और कसकर उसे हक कर लेता है। कुछ देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में रहते हैं। फिर अरमान मायरा को नीचे उतारता है और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, मेरी जान आज किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही है। मायरा अरमान को देखते हुए, और आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हैं। मायरा अरमान के सीने से लगती हुई, आई मिस यू अरमान। अरमान मायरा को अपनी बाहों में भरते हुए, आई मिस यू टू जान। मायरा अरमान को देखते हुए, आप कब आए और सबसे मिले? अरमान मायरा के चेहरे पर आई लटों को साइड करते हुए, अभी किसी से नहीं मिला हूँ, मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता था। मायरा अरमान को देखते हुए, अगर आपने मुझे देख लिया हो तो चलें। सामर्थ और सिया आपसे बहुत नाराज हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि आप वापस आ गए हैं तो दोनों खुश हो जाएंगे। करण जब मायरा के पास आ रहा था तब उसने अरमान को मायरा के साथ देखा। अरमान को यह देख वो हैरान हो गया। उसे तो यही लगा था कि अरमान कुछ दिनों तक नहीं आएगा, लेकिन अब क्या, अरमान तो वापस आ गया। करण वहां से जाने लगता है। मायरा करण को देख कर रोकती है और अरमान को करण से मिलवाती है। अरमान और करण एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। अरमान उस दिन के लिए करण को थैंक यू बोलता है जब मायरा की तबीयत खराब हो गई थी और करण ने हेल्प की थी। अरमान को याद आता है कि उस लड़की ने भी करण का नाम लिया था, जो स्कूल टाइम में हमेशा मायरा को उस लड़की से बचाता था। फिर मायरा अरमान और करण के साथ पार्टी हॉल में आ जाती है। मायरा और अरमान सामर्थ के पास पहुंचते हैं। अरमान सामर्थ के पीछे खड़ा होकर कहता है, क्या बात है बंदर, आज सूट बूट पहनकर इंसान लग रहा है। सामर्थ ने जब ये सुना तो गुस्से में पीछे पलटता हुआ बोला, बंदर किसको? अरमान को सामने देख उसके आगे के सब उसके मुंह में ही रह गए और खुशी से उसने अरमान को गले लगा लिया। फिर अरमान से अलग होते हुए बोला,
तू कब आया और इतनी देर से क्यों आया? अरमान सामर्थ को देखते हुए, बस अभी आया हूँ। और देर से का क्या मतलब है? तेरी सगाई में आने के लिए मैंने पूरा दिन और पूरी रात जागकर सारा काम खत्म किया ताकि तेरी सगाई अटेंड करूँ, और तू मुझसे शिकायत कर रहा है? सामर्थ, अच्छा हुआ कि तू आ गया। अगर नहीं आता तो मैं जिंदगी भर तुझसे बात नहीं करता। अरमान सिया से भी मिलता है और लेट आने के लिए दोनों को सॉरी बोलता है। फिर अरमान सभी घर वालों से मिलता है और वापस सामर्थ के पास आकर उससे बातें करने लगता है। तभी वहाँ अरमान के पास एक लड़की आती है और कहती है, अरमान मुझे नहीं मिलाओगी अपनी फैमिली से? उस लड़की ने नी लेंथ की वाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस और हाई हील पहनी हुई थी। उसके खुले बाल जो कंधे तक आ रहे थे, बालों को स्टाइलिश कट करवाया हुआ था। गेहुआ रंग, लेकिन उसकी पर्सनालिटी किसी भी लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी थी। अरमान उस लड़की की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ओह आई एम सो सॉरी लिली, मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी मेरे साथ आई हो। आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। अरमान लिली को सभी घर वालों से मिलवाता है, फिर सामर्थ से मिलवाते हुए कहता है, इससे मिलो लिली, ये मेरे बचपन का दोस्त डॉक्टर सामर्थ ओबराय है। और सिया की तरफ देखते हुए, ये इसकी मंगेतर सिया मेहरा है। आज इन दोनों की एंगेजमेंट है। तो लिली उन दोनों को कांग्रेचुलेसन बोलती है। अरमान सामर्थ को लिली से इंट्रो कराते हुए, और सामर्थ, यह है मिस लिली बंसल, हमारे बिजनेस पार्टनर संजीव बंसल की बेटी। यहाँ इंडिया में बिजनेस के सिलसिले में आई है, तो ये मेरे साथ ही आ गई। अरमान लिली को मायरा के पास ले जाता है और मायरा को कमर से पकड़कर लिली को देखते हुए, लिली इनसे मिलो, ये मेरी वाइफ मिसिज मायरा मलिक। और मायरा को देखते हुए, मायरा ये लिली है, मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी। यहाँ इंडिया बिजनेस के काम से आई है, कुछ दिन यहीं इंडिया में ही रहेंगी। मायरा लिली को देखते हुए चेहरे पर एक मुस्कान लेकर अपना हाथ आगे करते हुए बोली, हेलो लिली। तो लिली मायरा को देख एक फीकी सी स्माइल के साथ हेलो बोलती है और हैंडशेक करती है। सुमन जी मायरा को अपने पास बुलाती हैं, तो मायरा लिली और अरमान को एक्सक्यूज बोलकर उनके पास चली जाती है। सुमन जी मायरा को शगुन की थाल लाने को बोलती हैं, तो मायरा शगुन की थाल लेने चली जाती है। अरमान सामर्थ के पास जाता है और पूछता है, अमन को नहीं बुलाया तूने? सामर्थ अरमान को देखते हुए, बुलाया है लेकिन आया ही नहीं, और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तभी वहाँ अमन आ जाता है और अरमान और सामर्थ की तरफ देखते हुए कहता है, किसी ने मुझे याद किया। अरमान और सामर्थ उस आवाज़ की तरफ देखते हैं जहाँ अमन खड़ा था, और साथ ही एक सुंदर सी लड़की और उसकी गोद में 1 साल की छोटी सी बच्ची। यह अमन की वाइफ खुशी और उसकी बेटी है। अरमान और सामर्थ अमन के गले लग मिलते हैं और अरमान अमन को देखते हुए, शुक्र है कि तू आया, तो वरना मेरी इंगेजमेंट तो छोड़ो, शादी में भी नहीं आया था। अमन अरमान को देखते हुए, यार उस टाइम मैं 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, इसलिए नहीं आ पाया तेरी शादी में, लेकिन अब आ गया हूँ ना, तो हम तीनों साथ मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। सामर्थ खुशी की तरफ देखते हुए, हेलो भाभी कैसे हैं आप, और हमारी प्रिंसेस कैसी है? खुशी सामर्थ को देखते हुए, मैं और आपकी प्रिंसेस हम दोनों ही ठीक हैं। आप अपनी मंगेतर से नहीं मिलवाओगे? तो सामर्थ अमन और खुशी को सिया से मिलवाता है। तो खुशी सामर्थ को देखते हुए, सामर्थ भैया बहुत सुंदर है आपकी मंगेतर। सामर्थ थोड़ा इतराते हुए, आखिर पसंद किसकी है? ये सुन सभी मुस्कुरा उठते हैं। फिर अमन अरमान की तरफ देखते हुए, अरमान तेरी वाइफ कहाँ है, हमसे मिलवाएगा नहीं? हम भी तो देखें आखिर कौन है वो जिसने हमारे अरमान का दिल चुरा लिया, वरना ये कभी किसी लड़की को अपने आसपास भटकने भी नहीं देता था। हम भी तो मिले उस लकी गर्ल से जिससे दी अरमान मलिक को प्यार हो गया। अरमान अमन की बात सुन मुस्कुराते हुए कहता है, लकी वो नहीं, लकी तो मैं हूँ जो वो मुझे मिली। सामर्थ अरमान को देखते हुए, लकी तो तुम दोनों ही हो, क्योंकि भाभी ने तेरे अधूरेपन को दूर किया, तुझे प्यार करना सिखाया, और तूने उनके अकेलेपन को दूर किया। तुम दोनों ने एक दूसरे को पूरा किया है। खुशी मुस्कुराते हुए बोली, अरमान भैया अब तो मुझे आपकी वाइफ से मिलना है। अरमान सभी गेस्ट के बीच अपनी नजर घुमाता हुआ बोला, यही तो थी, कहाँ चली गई? तभी मायरा अपने हाथ में एक थाल लिए सुमन जी के पास आई और उन्हें देते हुए बोली, माँ इसमें रिंग भी रखी है, तो अब हम सगाई की रस्म शुरू करें? तो सुमन जी ने हाँ कहा और सामर्थ और सिया को बुलाने को कहती है। तो मायरा सिया और सामर्थ को बुलाने उनके पास जाती है। मायरा सिया और सामर्थ को देखते हुए, चलें सगाई की रस्म शुरू करनी है। तो अरमान मायरा को अपने पास बुलाते हुए कहता है, चलते हैं, आओ पहले तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। फिर अरमान अमन और खुशी की तरफ इशारा करके कहता है,
इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त अमन है और ये उनकी वाइफ खुशी और ये इनकी बेटी। फिर अरमान खुशी और अमन से कहता है, इनसे मिलो, ये मेरी वाइफ मिसिज मायरा मलिक। अमन और खुशी ने मायरा को देखा तो देखते ही रह गए। मायरा उन सबको हेलो बोलती है तो अमन खुशी भी उसे देख हेलो बोलते हैं और खुशी अरमान को देखते हुए, वाकई अरमान भैया आप बहुत लकी हैं जो आपको इतनी खूबसूरत वाइफ मिली है। वहीं अमन ध्यान से मायरा को देख रहा था। वो याद कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने पहले भी मायरा को कहीं देखा है। सबसे मिलने के बाद मायरा सिया और सामर्थ को ले जाती है और सुमन जी सगाई की रस्म शुरू करती है और दोनों ही एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। इसी के साथ सिया और सामर्थ की सगाई हो जाती है। सभी रिंग पहनाते ही तालियां बजाने लगते हैं। वहीं अमन, वो तो अभी यही सोच रहा था कि उसने मायरा को पहले कहाँ देखा है। सभी डांस कर रहे होते हैं, सामर्थ सिया के साथ और अमन खुशी के साथ। कुणाल और रिया भी कपल डांस कर रहे होते हैं। अरमान लिली से बात कर रहा होता है। अरमान लिली से बात करते हुए मायरा को देख रहा था, जो सभी को डांस करता देख स्माइल कर रही थी। मायरा का भी डांस करने का मन था, लेकिन अरमान को लिली से बात करता देख उसने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मायरा को लगा कि वो काम के सिलसिले में कुछ बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद जब मायरा ने अरमान की तरफ देखा तो अरमान अकेला खड़ा उसी को देख रहा था। मायरा अरमान को देख मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए अरमान के पास जाने लगती है। मायरा अरमान के पास पहुंच पाती है उससे पहले ही लिली अरमान का हाथ पकड़ उसे डांस फ्लोर तक ले जाती है और अरमान के साथ डांस करने लगती है। लिली ने यह सब इतना जल्दीबाजी में किया कि अरमान को कुछ समझ ही नहीं आया। अरमान ने लिली को देखते हुए कहा, लिली ये क्या तरीका है? लिली ने अरमान को देखते हुए, सॉरी अरमान, मैं तुमसे पूछे बिना तुम्हें डांस फ्लोर पर ले आई। वो सबको डांस करता देख मेरा भी मन कर रहा था डांस करने का, और मैं तुम्हारे सिवा यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। यह कहकर लिली अरमान का हाथ पकड़ अपनी कमर पर रखती है और खुद अपने हाथों को अरमान के कंधे पर रख डांस करने लगती है। अरमान भी उसकी बात मानकर उसके साथ डांस करने लगता है। डांस करते हुए जब अरमान ने मायरा को देखा तो पाया कि मायरा गुस्से में उसे घूर रही थी। मायरा ने जब अरमान को लिली की कमर पकड़ते देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वो कब से वेट कर रही थी कि अरमान और लिली की बात खत्म हो और वो अरमान के साथ डांस करे, लेकिन अरमान को लिली के साथ डांस करता देख मायरा गुस्से से भर जाती है। अरमान मायरा को गुस्से में देख अपने मन में बोला, आज तो मैं गया, मेरी बीवी आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। पार्टी खत्म होने के बाद सभी घर जाने लगते हैं तो सिया मायरा से बोली, मायरा तू शादी तक मेरे साथ ही रहेगी? तो सामर्थ्य सिया को देखते हुए बोला, क्यों, तुम्हारे साथ क्यों रहेंगी भाभी? वो हमारे साथ घर जाएंगी, मेरी भाभी हैं, वो मेरी साइड है। सिया सामर्थ्य को देखते हुए, मेरी साइड से क्या मतलब है? और वो तुम्हारी भाभी बनने से पहले मेरी फ्रेंड थी और हैं तो वो मेरे साथ जाएंगी। दोनों ऐसे ही मायरा को लेकर लड़ने लगते हैं। उन दोनों को लड़ता देख सभी घर वाले अपना सिर पकड़ लेते हैं। मायरा जोर से चिल्लाते हुए बोली, बस बहुत हुआ तुम दोनों का लड़ना। 2 दिन बाद तुम दोनों की शादी है और तुम दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। शादी के बाद भी ऐसे ही लड़ोगे क्या? तभी अरमान लिली के साथ वहां आ जाता है और रुद्र से कहता है, रुद्र होटल से लिली का सामान लेकर कपूर निवास चले जाना, लिली वहीं रहेगी। मायरा ने जब यह सुना कि लिली होटल की बजाय घर पर रहने वाली है तो उसे फिर से गुस्सा आ जाता है। तभी सामर्थ अरमान का हाथ पकड़ सिया और मायरा के पास आता है और कहता है, अरमान अब तू ही डिसाइड कर कि भाभी हमारे साथ घर जाएगी या फिर सिया के साथ। सिया सामर्थ को देखते हुए, मायरा मेरे साथ जाएगी। सामर्थ सिया को देखते हुए, जी नहीं, भाभी मेरे साथ जाएंगी। अरमान उन दोनों को देख बोला, मेरी वाइफ मेरे साथ जाएगी। मायरा एकदम से बोली, मैं सिया के साथ जाऊंगी और शादी तक वहीं रुकूंगी। ये सुन अरमान मायरा की तरफ देखने लगा। अरमान कुछ कह पाता उससे पहले मायरा सुमन जी और प्रिया जी के पास जाती है और कहती है, माँ, मम्मा, क्या मैं शादी तक सिया के साथ रह सकती हूँ? सुमन जी, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम दोनों बचपन की फ्रेंड हो तो हम तुम दोनों की फीलिंग समझ सकते हैं। प्रिया जी, हाँ बेटा, तुम सिया के साथ रहो, उसे भी अच्छा लगेगा। अरमान प्रिया जी के पास आते हुए, लेकिन मॉम, राकेश जी अरमान जी को बीच में रोकते हुए, लेकिन कुछ नहीं, मायरा सिया के साथ ही रहेगी। अरमान मायरा की तरफ देखता है तो मायरा अरमान से अपनी नजरें फेर लेती है। वो समझ जाता है कि मायरा अभी भी उससे नाराज है। रियाज मायरा के पैरों से लिपटे हुए, गुलाबो मैं भी आपके और सिया बुआ के साथ रहूंगा। सिया रियाज को गोद में उठाते हुए, ऑफ कोर्स बेबी,
हम तीनों साथ रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे। फिर सिया सामर्थ को देख उसे जीभ निकाल कर चिढ़ाती है तो सामर्थ चिढ़ जाता है और बच्चों की तरह मुंह फुला लेता है। सभी घर जाने के लिए गाड़ियों में बैठने लगते हैं तो अरमान मायरा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाता है। अरमान मायरा को गार्डन की तरफ ले जाता है और मायरा को देखते हुए कहता है, तुमने सिया के साथ जाने के लिए हाँ क्यों कहा? तुम कहीं नहीं जाओगी तो मेरे साथ चलोगी? मायरा अरमान से अपना हाथ छुड़ाते हुए, क्यों जाऊं मैं आपके साथ? जा रही है ना आपके साथ आपकी दोस्त लिली? मायरा ने लिली शब्द पर जोर देते हुए कहा। अरमान मायरा को कमर से पकड़ अपने करीब खींचता है और कहता है, नाराज हो मुझसे? मायरा अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, मैं क्यों नाराज होंगी? और आपने उस लिली को घर में रहने को क्यों बोला? वो होटल में भी तो रह सकती थी ना? इस बार मायरा अरमान को गुस्से में देखते हुए बोली। अरमान मायरा को गुस्से में देख मुस्कुराया और बोला, मेरी जान गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लगती है। मायरा अरमान की मुस्कुराहट देख चिढ़ जाती है और अरमान को खुद से दूर करके जाने लगती है तो अरमान ने मायरा का हाथ पकड़ उसके सामने आते हुए कहा, जान लिली यहाँ किसी को नहीं जानती है। वो पहली बार इंडिया आई है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसका ध्यान रखूं। और घर में शादी है तो वो इंडिया की शादी और उससे जुड़ी सभी रस्में देखना चाहती थी। बस इसीलिए वो घर रहने आ रही है। तभी वहाँ लिली आ जाती है और अरमान का हाथ पकड़कर चलने को कहती है। मायरा ने जब लिली को अरमान का हाथ पकड़ते देखा तो उसने घूर कर अरमान को देखा। अरमान यह देख एक झटके में लिली से अपना हाथ छुड़वा लेता है और लिली से कहता है, लिली तुम सबके साथ चलो, मैं आ रहा हूँ। तो लिली ने अरमान को देखते हुए कहा, लेकिन अरमान सभी जा चुके हैं। तो मायरा ने लिली को देखते हुए कहा, डोंट वरी लिली, अरमान है ना, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। ये कह मायरा अरमान को गुस्से भरी नजरों से देखती है और अरमान से अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। अरमान मायरा को गुस्से में जाता देख जल्दी से मायरा के पीछे जाता है। लिली भी उन दोनों के पीछे जाती है। मायरा सिया के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है और अरमान उसे जाता हुआ देखता है। फिर अरमान और सामर्थ लिली को अपने साथ ले जाते हैं। कपूर निवास में अरमान लिली को उसका रूम दिखाता है और रेस्ट करने के लिए बोल चला जाता है। तभी रुद्र लिली का बैग लेकर लिली को देता है तो लिली रुद्र को थैंक यू बोलती है। अरमान अमन के पास आता है और उसे उसका रूम दिखाता है। अमन और खुशी भी कपूर निवास में ही रुके थे। वो दोनों तो होटल जाने वाले थे, लेकिन अरमान और सामर्थ ने उन्हें अपने साथ रहने को कहा था तो अमन मान गया और वहीं रुक गया। अरमान अपने रूम में जाता है और कमरे के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखता है और कहता है, जान तुम्हारे बिना तो ये रूम भी मुझे खाने को दौड़ रहा है। कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? अरमान शावर लेकर चेंज करता है और बेड पर आकर लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मायरा को बहुत मिस कर रहा था। जब वो यूएस में था तब तो उसने खुद को किसी तरह संभाल लिया था, लेकिन जब वो वापस आ गया था तो उसे मायरा से दूर नहीं रहा जा रहा था। वो पूरे बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। अरमान उठकर बैठ जाता है और अपना फ़ोन लेकर मायरा को फ़ोन करने लगता है, लेकिन मायरा उसका फ़ोन नहीं उठाती। अरमान मायूस होकर बिस्तर पर लेट जाता है। सुबह आज मेहंदी का फंक्शन था तो सभी तैयारियों में लगे होते हैं। वहीं अरमान अभी तक सो रहा था। वो पूरी रात सोया नहीं था। सुबह के वक्त उसकी आंख लगी थी। अमन रेडी होकर लिविंग एरिया में आता है तो खुशी उसे चाय का कप देती है। अमन चाय पीते हुए लिविंग एरिया में लगी मायरा की फैमिली की तस्वीर देखता है। अमन उस तस्वीर को देख हैरान हो जाता है। अमन सोचने लगता है कि यह तस्वीर यहाँ क्या कर रही है। फिर वो उस तस्वीर में मायरा को देखता है और उसे याद आ जाता है कि उसने मायरा को कब और कहाँ देखा था। उसके हाथ से चाय का कप छूटकर नीचे गिर जाता है और घबराहट के कारण उसके माथे पर पसीना आने लगता है। अमन ने जब मायरा की फैमिली तस्वीर देखी तो हैरान हो गया और चाय का कप उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। कप गिरने की आवाज़ सुन खुशी और सामर्थ उसके पास आते हैं। खुशी अमन को देखते हुए, क्या हुआ? लेकिन अमन कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप होकर उस तस्वीर को देख रहा होता है। सामर्थ अमन को कंधे से पकड़कर हिलाते हुए, अमन क्या हुआ? अमन अपने होश में आता और अपने पास खड़े सामर्थ और खुशी को देख अपनी घबराहट को छुपाते हुए बोला, कुछ कुछ भी तो नहीं हुआ। मुझे क्या होगा? खुशी फ्लोर पर पड़े टूटे हुए कप की तरफ इशारा करते हुए, यह कप कैसे टूट गया? अमन खुशी को देखते हुए, अरे वो तो गलती से मेरे हाथ से छूट गया। खुशी टूटे कांच के टुकड़े उठाकर चली जाती है और सर्वेंट को कहकर फ्लोर साफ करवाती है। अमन सामर्थ से पूछता है, सामर्थ ये तस्वीर किसकी है?
सामर्थ उस तस्वीर को देखते हुए, ये मायरा भाभी की फैमिली तस्वीर है। 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में भाभी की पूरी फैमिली की मौत हो गई थी। भाभी भी उस गाड़ी में थी, लेकिन लकीली वो बच गई, और साथ में रियांस भी। अमन सामर्थ को देखते हुए, रियांस कौन है? सामर्थ, रियांस मायरा भाभी के बड़े भाई का बेटा है। वो भी उस गाड़ी में था, लेकिन मायरा भाभी ने उसे बचा लिया था। फैमिली की मौत के बाद मायरा भाभी ने अकेले रियाज को पाला है, और ये घर मायरा भाभी का ही है। चल अब रेडी हो जा, मेहंदी फंक्शन के लिए हमें सिया के घर जाना है। ये कह सामर्थ वहां से चला जाता है। सामर्थ के जाने के बाद अमन के चेहरे पर फिर से डर दिखने लगता है, और सामर्थ ने जो भी उसे बताया, उसके बाद तो वो और भी ज्यादा डर जाता है। वो अब अरमान को ढूंढने लगता है। जब अमन को अरमान नहीं मिलता तो वो प्रिया जी से अरमान का रूम पूछता है। प्रिया जी उसे अरमान का रूम बता देती हैं। अमन जल्दी से अरमान के रूम में जाता है, और अरमान को सोता देख उसे उठाने लगता है। अरमान नींद में ही बोला, क्या हुआ, सोने देना। अमन अरमान को उठाते हुए, अरमान उठ, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। अरमान अलसाई आवाज में, बाद में करते हैं ना बात, अभी सोने दे। अमन, नहीं तू अभी उठ, मुझे अभी बात करनी है। अरमान इरिटेट हो जाता है, और उठकर बैठते हुए बोला, क्या बात करनी है तुझे? अमन कुछ बोलने वाला ही होता है कि तभी रूम का डोर ओपन होता है, तो दोनों उस तरफ देखते हैं। अरमान मायरा को देख खुश हो जाता है, और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मायरा अमन को रूम में देखकर बोली, सॉरी, शायद आप दोनों कुछ बात कर रहे थे, मैंने डिस्टर्ब कर दिया, मैं बाद में आती हूँ। अरमान, नहीं, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं कर रहे थे हम। फिर अरमान अमन की तरफ देख उसे जाने का इशारा करता है। अमन अरमान का इशारा समझ जाने लगता है। जाते समय अमन ने एक नज़र मायरा को देखता है, तो मायरा मुस्कुरा देती है, तो अमन भी मुस्कुराकर रूम से बाहर चला जाता है। मायरा बिना अरमान की तरफ ध्यान दिए अलमीरा की तरफ जाती है, और अलमीरा खोलकर अपने कपड़े निकालने लगती है। अरमान मायरा को देख बेड से उठ जाता है, और मायरा को पीछे से हक करते हुए, तुम आ गई, मुझे पता था कि तुम्हारा भी मन नहीं लग रहा होगा मेरे बिना। मायरा अरमान को खुद से दूर करती है, और अपने कपड़े की पैकिंग करने लगती है। अरमान मायरा को पैकिंग करता देख बोला, जान तुम ये पैकिंग क्यों कर रही हो? मायरा पैकिंग करते हुए, क्योंकि मैं अपने कपड़े लेकर नहीं गई थी, बस वही लेने आई हूँ। अरमान मायरा का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाता है, और अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, जान प्लीज मत जाओ ना, मैं रात भर सो नहीं पाया तुम्हारे बिना। सॉरी अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो, लेकिन प्लीज छोड़कर मत जाओ। मायरा अरमान को हक करते हुए, नींद तो मुझे भी नहीं आई आपके बिना, बहुत मिस किया आपको। अरमान मायरा को अपनी बाहों से आज़ाद करता है, और उसे देखते हुए कहता है, फिर मत जाओ ना, यहीं रुक जाओ मेरे पास। यह कह अरमान ने अपने एक हाथ से मायरा की गर्दन को पीछे से पकड़ लिया, और दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़कर अपने पास खींच लिया, और उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। अरमान की गर्म सांसें मायरा अपने चेहरे पर महसूस करते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। अरमान मायरा के होठों पर अपने होठ रखने ही वाला होता है कि तभी उनके रूम का डोर एक झटके से कोई खोल देता है। दरवाजा खुलने की आवाज़ से दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, और दरवाजे की तरफ देखते हैं तो सामने लिली खड़ी थी। लिली को देख मायरा को गुस्सा आ जाता है। वहीं अरमान लिली को देख बोला, लिली तुम डोर नॉक करके भी तो आ सकती थी। लिली अरमान को देखते हुए, सॉरी अरमान, मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी वाइफ के साथ हो, मुझे लगा तुम अकेले ही रूम में हो। मायरा ने गुस्से में लिली को देखते हुए कहा, अकेले हैं तो क्या तुम बिना नॉक किए अंदर आ जाओगी? तुम्हें इतना भी सेंस नहीं है कि किसी के रूम में जाने से पहले नॉक करना चाहिए? अरमान मायरा को गुस्से में देख उसे शांत करवाने लगा, लेकिन मायरा इस वक्त बहुत गुस्से में थी। उसे कल से ही लिली पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कल से ही वो अरमान को मायरा के पास आने ही नहीं दे रही थी। जब भी अरमान मायरा के पास जाने लगता, वो किसी न किसी बहाने से अरमान को उससे दूर ले जाती थी। अरमान ने जब देखा कि मायरा शांति नहीं हो रही है और लिली को सुनाई जा रही है, तो अरमान मायरा पर जोर से चिल्लाया, मायरा बस बहुत हुआ, तुम क्या बोले जा रही हो, तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? मायरा अरमान के जोर से चिल्लाने पर डर जाती है, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मायरा अपने भरे गले से अरमान को देखते हुए बोली, नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो नासमझ हूँ, एक आप ही समझदार है। यह कह मायरा अपना बैग उठाकर चली जाती है। आज पहली बार था कि जब अरमान मायरा पर चिल्लाया था। इससे पहले कभी अरमान ने मायरा से ऐसे बात नहीं की थी।
अरमान ने जब मायरा की आंखों में आंसू देखे तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो क्या कर बैठा है, क्योंकि उसकी वजह से आज मायरा की आंखों में आंसू आए थे। अरमान मायरा के पीछे पीछे जाता है और मायरा को आवाज लगाकर रोकता है, लेकिन मायरा उसकी एक नहीं सुनती और घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी से चली जाती है। और अरमान बस मायरा को जाता हुआ देखता ही रहता है। वहीं अरमान और मायरा के जाने के बाद लिली उस रूम में अरमान और मायरा की तस्वीर देखकर बोली, ये तो शुरुआत है मायरा, कि अरमान ने तुम्हें मेरी वजह से डांटा है। धीरे धीरे देखती जाओ, वो तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर निकाल फेंकेगा, क्योंकि अरमान सिर्फ मेरा है। और जो चीज़ लिली को पसंद आ जाती है, लिली उसे हर हाल में पाकर रहती है। लिली रूम से निकलकर अरमान के पास जाती है और उसे देखते हुए कहती है, सॉरी अरमान, मेरी वजह से तुम दोनों में झगड़ा हो गया। फिर थोड़ा रोने की एक्टिंग करते हुए बोली, लेकिन अरमान, मैं कोई गलत इंटेंशन से तुम्हारे रूम में नहीं आई थी। तुम्हारी वाइफ गलत समझ रही थी। अरमान लिली को देखते हुए, लिली देखो, तुम रो मत। मायरा की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो दिल की बुरी नहीं है और आज से पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया। प्लीज़ तुम उसकी बातों को दिल से ना लगाओ। अरमान ये कहकर चला जाता है। कुछ देर बाद सभी रेडी होकर सिया के घर को निकल जाते हैं। अमन ने अरमान से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन अरमान का मूड ठीक नहीं था, तो उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी और कहा कि बाद में बात करेंगे। सभी सिया के घर पहुंच जाते हैं। फंक्शन घर में ही रखा गया था, तो पूरे घर को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। ज़्यादा लोग नहीं आए थे, सिर्फ तीनों फैमिली थी और सिया के कुछ फ्रेंड्स थे। अरमान मायरा का इंतज़ार करने लगता है। वो मायरा से मिलकर उसे सॉरी बोलना चाहता था, क्योंकि आज उसने अपनी वाइफ का दिल दुखाया था। वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था। रियाज अरमान को उदास देख कर उसके पास आता है और कहता है, ब्लू आइज वाले अंकल, क्या हुआ? आप इतने सैड क्यों हो? अरमान रियाज को देखते हुए, जूनियर, आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। उन दोनों को बात करता देख सामर्थ उनके पास आता है और वो भी रियाज के साथ बातें करने लगता है। सामर्थ रियाज से कहता है, रियाज, आपको छोटे बेबी से मिलना है। रियाज, कहाँ है छोटा बेबी? सामर्थ अमन को अपने पास बुलाता है, तो अमन अपनी बेटी को गोद में लिए हुए सामर्थ के पास आता है। अमन सामर्थ को देखते हुए, क्या बातें हो रही हैं मेरे बिना? सामर्थ अमन से उसकी बेटी को अपनी गोद में लेता है और रियाज से कहता है, रियाज से देखो छोटा बेबी। हेलो बोलो बेबी को। रियाज उस छोटी बच्ची को टच करते हुए, हेलो बेबी। फिर सामर्थ की तरफ देखते हुए बोला, अंकल, ये कितनी छोटी है, इसके हाथ देखो कितने छोटे छोटे हैं। अरमान रियाज को अपनी गोद में बिठाते हुए, आप भी कभी इतने छोटे थे? अमन सामर्थ से पूछता है, क्या यह मायरा भाभी का भतीजा है? सामर्थ, हाँ, ये भाभी का भतीजा है। अमन, बहुत छोटा है ये तो। सामर्थ, जब मायरा भाभी की फैमिली की मौत हुई थी तब रियांश 1 साल का था और तब से भाभी ने माँ बाप बनकर रियांश को पाला है। उनकी जान बसती है रियांश में। रियांश को देख अब अमन को बहुत बुरा लगता है। तभी रिया सिया को लेकर आती है, तो सामर्थ सिया को देख उसके पास जाता है और रिया को देखते हुए कहता है, भाभी जी आप जाइए, मैं सिया को लेकर आता हूँ। सिया सामर्थ की बात सुन अपना मुंह खोल सामर्थ को देखने लगती है। वहीं रिया उन दोनों को देख हंस देती है और वहां से चली जाती है। सिया सामर्थ को देखते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती? सामर्थ अपने कंधे झुकाते हुए, नहीं, क्योंकि सभी डॉक्टर बेशर्म होते हैं। उन्हें जो बोलना होता है वो मुंह पर बोलते हैं। वो दोनों सभी के बीच आते हैं और मेहंदी वाली सिया को मेहंदी लगाने लगती है। सामर्थ सिया से मायरा के बारे में पूछता है, तो सिया उसे सब बता देती है। जब मायरा कपूर निवास से निकलकर सिया के पास पहुंचती है, तो सिया मायरा के लाल पड़ चुके चेहरे को देख उसका चेहरा अपनी तरफ करके पूछती है, क्या हुआ और ये तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? तू रोई है क्या? तो मायरा रोते हुए सिया के गले लग जाती है और उसे सब बता देती है कि अरमान ने उसे किस तरीके से बात की। सामर्थ्य यह सब सुनकर उसे अरमान पर बहुत गुस्सा आता है। वो अरमान से बात करने के लिए जाने लगता है, तो सिया उसे रोक देती है। सिया सामर्थ्य को देखते हुए, ये पति पत्नी के बीच की बात है, उन दोनों को सुलझाने दो। सामर्थ्य सिया की बात मानकर रुक जाता है। मायरा भी रेडी होकर आती है, तो अरमान मायरा को देख बस देखता ही रह जाता है। मायरा ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था और बालों को बांधकर जूड़ा बनाया हुआ था। हल्की फुल्की ज्वेलरी, लाइट मेकअप किया हुआ था। मायरा सिया के पास जाने लगती है, तो अरमान मायरा के पास आता है और उसे कहता है, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है।
मायरा बिना अरमान की तरफ देखे बोलती है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये कह मायरा जाने लगती है तो अरमान मायरा का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। तभी लिली उन दोनों के पास आकर मायरा को कहती है, हेलो मायरा, आज सुबह के लिए आई एम सॉरी। मायरा ने जब लिली को ध्यान से देखा तो पाया लिली ने उसकी साड़ी पहनी हुई है। मायरा को यह देखकर अब अरमान पर गुस्सा आने लगा था कि अरमान ने कैसे उसके कपड़े किसी और को दे दिए। मायरा ने अरमान से अपना हाथ छुड़ाकर वापस रूम में चली गई। उसे लिली का अरमान के आसपास रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरमान मायरा के पीछे पीछे जाता है। वहीं सिया और सामर्थ्य ये सब देख रहे थे। सिया ने लिली को देखते हुए सामर्थ्य से कहा, देखा ना तुमने, कैसे हर जगह उन दोनों के बीच आ जाती है। सामर्थ्य लिली को देखते हुए सिया से बोला, उन दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। बस इस लिली को अरमान से दूर रखना है और उसके लिए भाभी को अरमान के साथ रहना पड़ेगा। सिया, मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। आज तुम मायरा को अपने साथ घर ले जाना ताकि मायरा और जीजू साथ रह सकें। सामर्थ, हाँ, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। बस उन दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए। अरमान रूम से बाहर खड़ा होकर डोर नॉक करता है, लेकिन मायरा डोर ओपन नहीं करती है। अरमान डोर नॉक करते हुए कहता है, जान प्लीज दरवाज़ा खोलो। देखो, जब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सामर्थ अरमान के पास जाता है और उसे रूम की चाबी देते हुए कहता है, अपने गुस्से को साइड में रख के प्यार से बात कर। फिर सामर्थ वहाँ से चला जाता है। अरमान चाबी लेकर डोर ओपन करता है और अंदर आता है तो देखता है कि मायरा पेट के बल बेड पर लेटी रो रही है। अरमान मायरा के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, सॉरी जान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं गुस्से में तुम पर चिल्ला बैठा। प्लीज़ माफ़ कर दो। मायरा उठकर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, पहले तो आपने उस लिली की वजह से मुझ पर चिल्लाए और अब आपने उसे मेरी साड़ी दे दी। अरमान मायरा के आंसू पोंछते हुए, बस एक साड़ी के पीछे तुम अपने कीमती आंसू बहा रही हो। मैं तुम्हें ढेर सारी साड़ियाँ ला कर दूंगा। मायरा अरमान के हाथ को हटाते हुए, मुझे उसे अपने कपड़े देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो साड़ी आप मेरे लिए पसंद करके लाए थे। मैंने उसे अभी तक पहना भी नहीं था और आपने उसे दे दी। अरमान मायरा को देखते हुए, जहाँ लिली के पास इंडियन ड्रेस नहीं थी तो उसने मुझसे कहा कि तो मैंने उसे तुम्हारी साड़ी दे दी, क्योंकि सुमन, माँ और मॉम के कपड़े उसे फिट नहीं होते हैं और शॉपिंग करने का टाइम भी नहीं था, तो उसने मांगा तो मैंने दे दिया। मायरा अरमान को देखते हुए, उसने मांगा तो आपने दे दिया, कल को वो आपको मांगेगी तो आप खुद को भी उसे दे दोगे। अरमान मायरा को कमर से पकड़कर उठाता है और अपनी गोद में बैठाता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, जान ऐसी बातें मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता है। मायरा अरमान के सीने से लगी हुई बोली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो आपके आसपास रहती है और जब देखो तब वो आपका हाथ पकड़ लेती है। अरमान, जान ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। मायरा, आप पर पूरा विश्वास है लेकिन उस लिली पर नहीं है। यह कह मायरा अरमान को कसकर पकड़ लेती है। अरमान मायरा का डर समझ रहा था। उसे भी तो मायरा को लेकर यही डर हमेशा रहता है कि मायरा कहीं उससे दूर ना हो जाए, लेकिन अब तक वो इस बात को समझ नहीं पाया कि क्यों वो हमेशा मायरा से दूर जाने से डरता है, जबकि जब मायरा उसकी पत्नी है और हमेशा वो उसके साथ रहेगी, फिर भी न जाने क्यों उसे डर लगा रहता है मायरा को खोने का। लिली इस वक्त उसी रूम के बाहर खड़ी होकर अरमान और मायरा को देख रही थी। उन दोनों को साथ देखकर उसके तन बदन में आग लग रही थी। उसने देखा कि दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं हो रहे हैं, तो उसने वही रूम के बाहर टेबल पर रखा फ्लावर पॉट देखा तो उसे गिरा दिया और खुद वहां से चली गई। कुछ गिरने की आवाज़ सुन अरमान और मायरा एक दूसरे से अलग होते हैं और बाहर जाकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं था। मायरा फ्लोर से फ्लावर पॉट उठाकर टेबल पर रखती है और अरमान मायरा को देखते हुए, चलें, सब तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मायरा, आप चलिए, मैं आती हूँ। अरमान, ओके, जल्दी आना। यह कहकर अरमान मायरा के माथे पर किस करता है और चला जाता है। मायरा रूम में आकर मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बालों को ठीक करती है और अपने चेहरे पर से आंसुओं को अच्छे से साफ करके बाहर आ जाती है। दिव्या जी मायरा को देखते हुए, मायरा कहाँ रह गई थी, चला बैठ, तू भी मेहंदी लगवा ले। तो मायरा वहीं सिया के पास बैठकर मेहंदी लगवाने लगती है। सिया, जीजू से बात हुई? मायरा, हाँ। सिया, सब ठीक है अब तुम दोनों के बीच? मायरा, हाँ सब ठीक है। सिया, अच्छा सुन, तू जीजू के साथ घर चली जाना।
मायरा हैरान होते हुए, लेकिन क्यों? सिया, क्योंकि इस लिली को जीजू से दूर रखना है। तू यहाँ रहेगी तो ये जीजू को अकेला देख उनके आसपास मंडराती रहेगी। अगर तुम जीजू के साथ रहोगी तो ये दूर ही रहेगी। मायरा, हाँ, शायद तू ठीक कह रही है। मुझे अरमान के साथ ही रहना चाहिए, तभी तो इसे अरमान से दूर रख पाऊंगी। सभी मेहंदी लगवाते हैं और साथ ही नाच गाना भी होता है। सभी बहुत एंजॉय करते हैं। नाच गाने के बाद सभी को भूख लगती है तो सभी जेंट्स अपनी अपनी पत्नियों को खाना खिलाते हैं और फिर खुद भी खाते हैं। सामर्थ सिया को बड़े प्यार से खाना खिला रहा था। वहीं अरमान मायरा के लिए खाना लेकर आता है तो देखता है मायरा वहाँ नहीं है। अरमान सिया से पूछता है, सिया, मायरा कहाँ गई है? सिया अरमान को देखते हुए, वो रूम में गई है। अरमान खाने की प्लेट लिए रूम की तरफ जा रहा होता है कि तभी लिली उसके सामने आ जाती है और कहती है, अरमान, ये खाना तुम मेरे लिए लाए हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज मुझे खिला दो। अरमान लिली को गुस्से से देखते हुए, अगर तुम्हें भूख लगी है तो खुद खा लो, और ये खाना तुम्हारे लिए नहीं लाया हूँ मैं मायरा के लिए लाया हूँ। अरमान को गुस्से में देख लिली थोड़ा डर गई। फिर उसने थोड़ी हिम्मत कर अरमान से कहा, अरमान, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो तो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। लिली ने अपने हाथों को दिखाते हुए कहा, अरमान, काफी टाइम हो गया है मेहंदी लगे तुम्हें, तो तुम अपने हाथों को अब धो सकती हो और खाना भी खा सकती हो। यह कहकर अरमान मायरा के पास चला जाता है। वहीं लिली गुस्से में भर जाती है अरमान के बात करने के तरीके से, तो खुद से बोली, बहुत फिक्र हो रही है ना तुम्हें मायरा की? तुम देखते जाओ अरमान, मैं तुम्हारी मायरा को कैसे तुमसे दूर करती हूँ। फिर लिली वहां से अपने पैर पटकते हुए चली जाती है। इधर अरमान जब मायरा के पास पहुंचता है तो उसने देखा मायरा अपने ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाथों में लगी मेहंदी की वजह से बांध नहीं पा रही है। मायरा परेशान हो गई थी। वो खुद से बोली, लगता है अब मेहंदी उतारनी ही पड़ेगी, तभी इस डोरी को बांध पाऊंगी। मायरा बाथरूम की तरफ जाने लगती है तो अरमान मायरा को रोकते हुए बोला, रुको, मेहंदी उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरमान खाने की प्लेट टेबल पर रखकर मायरा के पास आता है। मायरा भी आवाज़ सुन पीछे पलट कर देखती है। अरमान मायरा के सामने आते हुए, किसने कहा तुम्हें मेहंदी उतारने को? मायरा अरमान को देखते हुए, वो मेरे ब्लाउज की डोरी खुल गई थी और कब से बांधने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बन ही नहीं रही है, इसलिए। अरमान, इसलिए मेहंदी उतारने चली थी? मुझे भी तो कह सकती थी ना तुम। मायरा, आपको ही ढूंढ रही थी, लेकिन आप मुझे कहीं दिखे नहीं तो मैं रूम में आ गई। अरमान, हाँ, वो मैं तुम्हारे लिए खाना लेने गया था। फिर अरमान मायरा को घुमाकर उसकी डोरी बांधने लगता है। डोरी बांधने के बाद अरमान मायरा की पीठ को चूमने लगता है। ब्लाउज पीछे से काफी डीप था, जिस वजह से मायरा की पूरी पीठ दिख रही थी, और अरमान ये देख खुद को रोक नहीं पाया और वो मायरा की पीठ को चूमने लगा। और अरमान के अचानक ऐसे करने से मायरा जम गई और एक सिरन सी उसकी बॉडी में दौड़ने लगी। अरमान मायरा की पीठ पर किस करते हुए उसकी गर्दन तक पहुंच गया। अब अरमान मायरा की गर्दन को चूम रहा था। वहीं मायरा अपनी आंखें बंद किए चुपचाप खड़ी थी। जब अरमान ने मायरा की गर्दन को चूमते हुए उसे बाइट किया तो मायरा दर्द से करा उठी। लेकिन अरमान, वो तो मदहोश होकर मायरा को छूने जा रहा था। मायरा ने देखा कि अरमान उसे छोड़ ही नहीं रहा है, तो उसने अरमान के पेट में अपनी कोहनी दे मारी। अरमान दर्द से तड़पता हुआ एक झटके में मायरा से दूर हो गया और अपने पेट पकड़कर मायरा को देखते हुए बोला, क्यों मारा मुझे? मायरा अरमान को देखते हुए, डोरी बांध रहे थे या रोमांस कर रहे थे? अरमान मुस्कुराते हुए, दोनों। मायरा, अरमान, आप बहुत बेशरम हो गए हैं, कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अरमान मायरा के पास आकर उसे कमर से पकड़ अपने करीब खींचता है और कहता है, जब बीवी इतनी खूबसूरत हो तो बेचारा पति क्या करे? यह सुन मायरा मुस्कुरा देती है और अपनी पलकें नीचे झुका लेती है। यह देख अरमान मुस्कुराता है और आगे बढ़कर मायरा की दोनों पलकों पर किस कर लेता है। फिर मायरा के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। अरमान किस करते हुए मायरा की कमर को सहला रहा था। 10 मिनट बाद जब मायरा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो अरमान उसे छोड़ देता है और उसे सीने से लगा लेता है। जब मायरा नॉर्मल हो जाती है तो अरमान के सीने से लगी ही बोली, मुझे भूख लगी है। तो अरमान मायरा को लेकर सोफे पर बैठ जाता है और खाना खिलाने लगता है और खुद भी खाता है। खाना खाने के बाद वो दोनों सभी फैमिली वालों के बीच आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बातें होने के बाद सभी जाने के लिए रेडी होते हैं तो सिया अरमान को देखते हुए बोली, जीजू, आप मायरा को भी अपने साथ ले जाइए।
अरमान यह सुन खुश हो जाता है, लेकिन अपने चेहरे पर अपनी खुशी जाहिर नहीं होने देता। बिना किसी एक्सप्रेशन के वो सिया को देखते हुए बोला, क्यों, तुम तो शादी तक उसे अपने साथ रखने वाली थी, तो फिर अब क्या हुआ? सिया, वो माँ ने बताया कि कोई रस्म है जो सिर्फ भाभी ही करती हैं। तो सामर्थ की भाभी तो मायरा है, तो वो बार बार यहाँ से वहाँ आना जाना करेंगी तो थक जाएंगी और फिर शादी में बीमार हो जाएंगी। इससे तो अच्छा ये है कि आप उसे ले जाइए, लेकिन हाँ, टाइम से उसे लेकर जरूर आ जाना, वरना मैं इसके साथ साथ आपसे भी नाराज हो जाऊंगी। अरमान मुस्कुराते हुए, ठीक है, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नाराज होने का मौका नहीं दूंगा। मैं टाइम से तुम्हारी फ्रेंड को तुम्हारे पास ले आऊंगा। सभी कपूर निवास आ जाते हैं। सभी बहुत थके हुए थे, इसलिए सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मायरा बाथरूम में जाकर अपने हाथों को धोकर रूम में आती है। अरमान मायरा के हाथों को देखते हुए, तुमने मेहंदी क्यों उतार दी? मायरा अरमान को देखते हुए, अरमान, पूरे दिन मेहंदी लगी हुई थी, इसलिए उतार दी। मायरा ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी होकर अपने दुपट्टे में लगी पिन निकालने लगी। अरमान थोड़ी देर तक मायरा को निहारता रहा, फिर उसके पास जाकर उसको पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अरमान प्यार से मायरा के गाल पर किस करने लगा था। अरमान ने आराम से मायरा के दुपट्टे को निकालकर वहीं टेबल पर फेंक दिया और गाल पर किस करते हुए मायरा के गले पर किस करने लगा था। मायरा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और वो अरमान के प्यार में खोने लगी थी। अरमान ने मायरा के गले से उसका नेकलेस निकाल दिया और धीरे धीरे उसकी सारी ज्वेलरी निकालने लगा। अरमान के टच से मायरा की बॉडी में शरण सी दौड़ने लगी थी। अरमान ने धीरे से मायरा के मांग टीका को हटाया। मांग टीका के हटते ही मायरा की मांग का सिंदूर दिखने लगा। अरमान ने आगे बढ़कर मायरा के सिंदूर से भरी मांग पर प्यार से किस कर लिया। मायरा को अपनी पूरी बॉडी में गूज़बम्प फील हो रहे थे। अरमान किस करके पीछे हटा तो मायरा जल्दी से अरमान के सीने से लग गई। मायरा की इस समय दिल की धड़कन बहुत तेजी से चल रही थी। अरमान ने झुककर मायरा के कंधे पर किस किया और मायरा को देखते हुए वो उसके बालों में लगे गजरे को निकाल दिया और उसका जूड़ा खोल दिया। अरमान ने अपना चेहरा मायरा के बालों में छुपा लिया। उसके खुले बालों में से आती खुशबू अरमान को मदहोश कर रही थी। अरमान ने अब बिना किसी देरी के मायरा को अपनी भौं में उठा लिया और फिर उसे ले जाकर बेड पर लिटा दिया और जल्दी से मायरा के ऊपर आ गया। मायरा मुस्कुराकर अरमान को देखने लगी। अरमान के लिए अपने आप को कंट्रोल कर पाना अब मुश्किल हो रहा था। उसने बिना टाइम गंवाए अपने होंठ मायरा के होंठों पर रख उसे प्यार से किस करने लगा। मायरा भी अरमान का साथ देने लगी। उसके हाथ अरमान के गले से होकर उसके बालों में घूमने लगे। अरमान ने मायरा को उसकी कमर से टाइटली पकड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे मायरा की कमर को सहलाने लगा और मायरा को डीपली किस करने लगा था। अचानक अरमान रुक गया और मायरा को देखते हुए बोला, जान, क्या तुम्हें कोई आवाज आ रही है? मायरा अरमान को देखते हुए, आवाज? कैसी आवाज? मुझे तो नहीं आ रही है। अरमान, शायद मेरे कान बज रहे हैं। अब मायरा को भी कोई आवाज सुनाई दी तो उसने अरमान से कहा, अरमान, मुझे भी आवाज सुनाई दी। मायरा ध्यान से आवाज को सुनने लगी, फिर अरमान को देखते हुए बोली, ये आवाज तो बच्चे के रोने की है। अरमान मायरा को देखते हुए, बच्चा कहाँ से आएगा यहाँ? रियांश तो सिया के साथ है। फिर अरमान को याद आता है कि एक बच्चा इसी घर में भी है। अरमान मायरा से बोला, शायद अमन की बेटी रो रही है। मायरा, इतना क्यों रो रही है? चलिए नीचे चलकर देखते हैं, शायद कोई प्रॉब्लम हो। अरमान, हमारे जाने से क्या होगा, वैसे भी खुशी भाभी हैं, वो अपनी बेटी को अच्छे से संभाल लेंगी। मायरा, अरमान की इतनी देर से रोने की आवाज आ रही है, पता नहीं कब से रो रही होगी। अब तक तो खुशी भाभी उसे चुप नहीं करा पाई। चलिए चलकर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे को। अरमान, जान, अब तुम गलत कर रही हो मेरे साथ। इतना अच्छा मूड बना हुआ है, क्यों मूड को खराब करने पर लगी हो? मायरा अरमान को हटाते हुए, अरमान हटिए, देखने तो दीजिए कि क्या हुआ है। और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आपके पास ही वापस आऊंगी। अरमान मायरा के गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए, नहीं ना, मत जाओ। मायरा अरमान के गाल पर अपने हाथ रखते हुए प्यार से बोली, अरमान प्लीज एक बार देख लेने दीजिए। अरमान उठते हुए, ठीक है, जाओ। मायरा बेड से उठकर अपना दुपट्टा लेती है और जाने लगती है, तो अरमान उसे रोकता है और उसके बालों को ठीक करता है और होठों के पास फैली लिपस्टिक को साफ करता है। ये देख मायरा मुस्कुरा देती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर अरमान के होठों पर लगी लिपस्टिक साफ करने लगती है। अरमान
अब ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या हुआ है। मायरा और अरमान जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि पूरा परिवार लिविंग एरिया में मौजूद है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।